हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि कल जम्मू डिवीजन में भी आपका जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही है कि सर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों का जब तक आंसर की नहीं आती तब तक ही जो है प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आप लोगों का एनालिसिस हमारे तक पहुंचा है उसके ऊपर, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दो चीजें इस पेपर में देखने को मिली थी। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या था कि इस पेपर में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से ये जो चीज है जिसमें बच्चों ने रैंडम गेसेस, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, रैंडम गेसेस भी उन्हीं के सही होते हैं जिन्होंने पढ़ाई करी होती है, जिन्होंने कैलकुलेटेड ऑप्शन एलिमिनेशन से अप्रोच करी होती है। ये अब चीज जो है, जो आपके गेस वर्क है या जो आप लोगों ने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही मार कर दिया जिसके लिए अभी तक बच्चों को पता नहीं है कि क्या आंसर सही है क्या गलत है। कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को ही डाउट है, दो दो ऑप्शंस उनको लग रहे हैं। तो देखो, ये सब चीजें जो हैं क्लियर कब होगी, जब आंसर की आएगी। आज लेकिन हम लोग एक डिटेल में बात कर सकते हैं कि क्या एक अच्छा चांसेस बन सकता है उन बच्चों का जिनका मार्क्स इस रेंज में आएगा। तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दूं, अब देखो जूनियर असिस्टेंट हो चुका है खत्म। अब हम लोगों का एक फाउंडेशन बैच नया शुरू होने वाला है, जो कि नए फ्रेशर बच्चे थे जिनका शायद ये पहला एग्जाम था जेकेएसएसबी एग्जाम्स को लेके, जिसमें आप लोगों की जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसमें बिल्कुल डिटेल में जीरो से लेके एडवांस तक आपको हर एक चीज करवाई जाएगी। उसके बारे में मैं आपको अलग से नोटिफाई कर दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके क्या क्या सेक्शंस थी, किसके डिवीजन में क्या क्या चीज देखने को मिली। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो जॉब रिलेटेड की, जॉब रिलेटेड कोड रिलेटेड अवेयरनेस जो टॉपिक था, 10 क्वेश्चन इसके टोटल थे ओवरऑल। अब देखो, पेपर में बच्चे कह रहे थे कि सेक्शन आसान थी। देखो, सेक्शन आसान तभी लगती है बच्चे को जब वो पढ़ के गया होता है। नो डाउट यहाँ पे क्वेश्चन जो थे वो इजी थोड़े से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने वो सब चीजों को पढ़ा हुआ था। अब अगर आप लोगों का ये टारगेट है कि आपको इंटरव्यू कॉल है या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जाना है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखो, यहाँ पे हम लोग जब टेस्ट कंडक्ट करवाते थे उस केस में क्या होता है, एक एक मार्क के ऊपर हजारों बच्चे जो हैं वो बैठे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई सिली मिस्टेक करी है तो उसको कवर अप आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, अगर आपने जनरल अवेयरनेस में मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो पढ़े हुए गलत करें, देखो जो नहीं पढ़े थे वो सबके लिए सेम थे। एक बहुत ही ज्यादा ना एक हवा सा बन रहा है कि बहुत डिफिकल्ट था। देखो, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर की अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो ये सेक्शन एक ऐसी सेक्शन होती है जिसमें कि आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको ये सारे क्वेश्चंस यहां से आएंगे। स्टिल अगर सेक्शन डिफिकल्ट होते, क्योंकि देखो अगर आपने ऐसे किसी बच्चे ने बैंकिंग एग्जाम दिए होंगे या एसएससी एग्जाम दिए होंगे, वहां पे 25 नंबर की सेक्शन अगर पूछी जाती है तो वहां पे भी 15 प्लस स्कोर जो है सफिशिएंट होता है, जो इस केस में भी देखने को मिला। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच के जा रहे हैं कि हम 25 के 25 करके आएंगे। एग्जामिनर के ऊपर वो सब चीज चलती है। एग्जामिनर चाहे तो बहुत डिफिकल्ट कर सकता है चीज को। अब जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, उसने डेज नहीं पूछे, उन्होंने थीम पूछी। क्यों? क्योंकि उसको डिफिकल्ट करना था। तो यहाँ पे ये जो एक शोर मच रहा है कि नहीं हम लोगों ने इतना किया था उसके बाद इतने, तो ये सबके साथ हुआ है। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि इस सेक्शन की वजह से आप लोगों ने क्या बाकी सेक्शंस तो खराब नहीं करी, और अगर आपने वो नहीं करी है तो आपका एक बहुत अच्छा चांस अभी भी है। अगर आप इसकी वजह से बाकी सेक्शंस खराब कर चुके हैं तो आपको थोड़ा सा झटका एक लगेगा। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूं, जम्मू डिवीजन में थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो पहले लग चुका था कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो कश्मीर डिवीजन का ओवरऑल कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अब कितना कम, ज्यादा फर्क नहीं होगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, बच्चों ने मेहनत करी थी, बच्चे अभी भी स्कोर करके आ रहे हैं। कितना स्कोर किया मैं आपको बताता हूं। देखो इन सेक्शंस में अगर मैं बात करूं 8+, यानी कि अब आप बोलोगे सर ये बहुत ज्यादा आप कह रहे हो, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें थी दोनों सेक्शंस में, जो क्वेश्चंस हम तक पहुंचे हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर बच्चों ने करे हैं, और यहां तक जो क्वेश्चंस बच्चों को याद है, इन सेक्शंस में आपको इससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हम जॉब रिलेटेड में एक दो इजी क्वेश्चंस को गलत कर देंगे, एक दो क्वेश्चंस को गलत करने का मतलब है अपना रैंक 1000 नीचे लेके जाना। ये मैं आपको चीज बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल 5:1 में आएगी। बट उससे पहले हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना था, और यही चीज आपको बार बार कही गई थी कि अगर आपके पेपर में कोई सेक्शन डिफिकल्ट हो जाती है तो ध्यान रखना कि उसकी वजह से इजी में गड़बड़ ना हो। बार बार ये चीज बोली, और बहुत सारे बच्चे करके आए हैं जो ये चीज नहीं कर पाए, वो आके फिर वो ब्लेम गेम, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी ना किसी पे तो निकालते हैं, और हम लोगों पे आके निकालना उनकी आदत बन चुकी है। कुछ लोग वैसे निकालते हैं, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने हमसे पढ़ा भी नहीं है वो भी आगे ये चीज कहते हैं कि जनरल अवेयरनेस में नहीं हुआ। देखो अब मैं जनरल अवेयरनेस की आपसे बात करता हूं। इस सेक्शन को डिफिकल्ट बनाया गया था।
अब अगर एग्जामिनर कोई सेक्शन को डिफिकल्ट बना रहा है तो वो सब बच्चों के लिए सेम है। मैंने ये चीज़ आपको पटवारी के एग्जाम में बोली थी, मैंने सेम चीज़ आपको सुपरवाइजर में भी बोली थी, मैंने सेम चीज़ आप लोगों को कांस्टेबल के एग्जाम में भी बोली थी कि पेपर कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके क्रैक नहीं होता है, पेपर क्वालिफाई होता है अगर आप इजी क्वेश्चंस को करके आएंगे तो। अब वो चीज़ मैं आपको बता दूं, पटवारी में सिलेक्शन हुई है बच्चों की, सुपरवाइजर में सिलेक्शन हुई है बच्चों की, कांस्टेबल में हुई है, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में भी सिलेक्शन होंगी बच्चों की जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप ही में से बच्चे वहां पे आएंगे। अब होता क्या है, सेक्शन डिफिकल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आपको 25 में से 25 करने हैं। आपको बस ये टारगेट रखना है कि जो 10 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे उनको एक अप्रोच पे सही चलना है और उनको गलत नहीं होने देना है। कई बच्चों ने इजी क्वेश्चंस को गलत कर दिया है। अब देखो, वो इजी क्वेश्चंस की गलती का जिम्मेवार आप अगर किसी और को बनाते हैं तो वो आप लोग फिर वही होता है ना, अपने दिल की भड़ास कहीं और निकालना। आपको खुद एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ये चीजें, क्योंकि एग्जाम देने आप लोग गए थे, हमारा काम था आप लोगों तक चीजें पहुंचाना। अब एग्जामिनर चीजों को डिफिकल्ट अगर करता है तो उसके केस में आपको इजी को पहले टारगेट करना है। बार बार आपको ये चीज रिपीट करी गई थी और बोला गया था। अब इन सेक्शंस में अगर मैं आपसे बात करूं, 15 से 16 क्वेश्चंस भी अगर कोई बच्चा विद एक्यूरेसी करके आया है दोनों जगहों पे। जम्मू की सेक्शन थोड़ी सी आसान बच्चे कह रहे हैं, देखो आसान नहीं थी, दोनों सेम लेवल पे थी, बट हाँ हम लोगों को यहाँ पे एक आइडिया हो चुका था कि पेपर में बाउंसर्स आएंगे तो हमें उनको डक करना है, उनको नहीं खेलना। तो यहां से एक चीज एडवांटेज हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहेंगे 12-13 क्वेश्चंस करके आ गए तो सही है, 15-16 यहाँ पे हो सकते हैं। अब वो आपके गेस कितने काम करे हैं, जो तुक्के आप लोगों ने पेपर में लगाए हैं वो कितने सही हुए, वो सब चीजें कब क्लियर होगी, जब आंसर की आएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने अगर 10 से 12 क्वेश्चन आते थे तो आपका बाकी जो 13 क्वेश्चन उसमें 2 या 3 तुक्के भी ना लगे, क्योंकि ये तुक्के रैंक बढ़ाएंगे, फैक्ट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब ये कितने किसके सही होते हैं वो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। इसके बाद आते हैं पहले कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर। नो डाउट ये सेक्शन भी आपकी थोड़ी सी इजी थी। थोड़ी सी इजी का मतलब जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के कंपैरिजन में इजी थी। लेकिन किन बच्चों के लिए इजी थी? जो बच्चों ने पढ़ाई करी है, जिन बच्चों ने मेहनत करी है, जिन बच्चों ने इन चीजों को पढ़ा हुआ था, सिर्फ उन्हीं के लिए थी। अब बच्चा घर पे आगे कह रहा है कि बड़े 10-11 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे 15 में से। तो देखो मैं आपको एक चीज सच बता देता हूँ, 10-11 क्वेश्चन आप अगर सही करके आ रहे हैं कंप्यूटर में और आप सोचेंगे कि आपका नाम इंटरव्यू में आ सकता है, तो देखो इंटरव्यू में आ भी जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत देगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये सेक्शन भी डुएबल थी, इसमें क्वेश्चंस आप लोग कर सकते थे। थोड़ा सा समझ के क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ करना था। कई बच्चे फिर वापस जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आए हैं, तो देखो उसके जिम्मेदार अब आप लोग हो। आप लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप लोग इसके लिए आके बोलेंगे अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत आप लोग करके आए तो आप बोलेंगे दूसरे ने ये पढ़ाया नहीं था, तो चीजें पढ़ाई हुई थी, पेपर में पूछी गई थी, आपके साथ ही बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा पेपर में आके 13 से 14 क्वेश्चन सही कर रहा है। और इन सेक्शंस में आप लोगों को 13 से 14 क्वेश्चंस को टारगेट करना ही करना था, ताकि जो अगर आपसे मान लेते हैं जनरल अवेयरनेस में अगर आपका टोटल मान लो 15-16 की जगह 13-14 बन रहा है या 12-13 बन रहा है, तो वो कवर अप करने के लिए आपको इन सेक्शंस में और अच्छा परफॉर्म करना था। क्लियर है? यहाँ पे अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन के ऊपर, जनरल इंग्लिश, जो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। अब देखो मॉडरेट टू डिफिकल्ट का भी क्या है, 2 से 3 सिनेरियो बनते हैं। अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कश्मीर वाली शिफ्ट थोड़ी सी ज्यादा जो है स्लाइटली डिफिकल्ट एंड पे आप कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था। जम्मू के बच्चों को थोड़ा सा पता चल चुका था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, एंटोनिम्स एनोनिम्स पूछे जाएंगे, तो बच्चा हफ्ता उस पर मेहनत करके गया था और बच्चों ने पेपर में अच्छा खासा उसमें स्कोर करा है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश एक ऐसी सेक्शन है, जब आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास आंसर की नहीं है, तो हम लोग ये चीज नहीं कह सकते कि हमारे कितने सही होंगे कितने गलत। बहुत सारी चीजें पेपर और आंसर की के बाद क्लियर होती है। बट स्टिल इस सेक्शन में अगर आपको अपने आप को इंटरव्यू में देखना है, क्योंकि अगर मैं बच्चों की तैयारी की बात करूं तो वो 20+ स्कोर इस सेक्शंस में करके आए हैं। क्योंकि अभी तक देखो सारे पता नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें आप 20+ स्कोर कर सकते थे ओवरऑल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन सेक्शंस की, 8 + 16 24 20 कितने, 44 और 14 कितने बनते हैं, 58। ठीक है, ये कौन सा स्कोर है? ये वो स्कोर है जो आपको इंटरव्यू की कॉल तक पहुंचा देगा। बट जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में ये 58 की जगह ना मैं 60 लिखूंगा। रीजन क्या है मैं आपको वो बताता हूं। अब ये 58 क्या है? ये तो वो स्कोर है जो एक अच्छा खासा एस्पिरेंट जिसने तैयारी करी है, जिसने मेहनत करी है, जो पेपर में बैठा है, इतना स्कोर करेगा तो उसको इंटरव्यू की कॉल, क्या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की भी चांसेस बन जाते हैं अगर उसका इंटरव्यू अच्छा होगा। क्योंकि इंटरव्यू में आपको 20 मार्क्स है, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं जो इंटरव्यू में होंगे। अब इंटरव्यू की कॉल किस तरीके से आएगी? 1:5 की रेशियो में आएगी। ठीक है, अब 1:5 में आपको अगर बात करूं तो इतना स्कोर अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप कर रहे हैं तो आपके एक चांसेस अच्छे हैं।
ठीक है, ये चांसेस आप लोगों के बहुत बेहतरीन है, आपको इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए, लेकिन इसमें भी +1 2 ऐड कर लेना। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे जो गेस है, कितने बच्चों के कितने लगते हैं, वो भी मैटर करेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपके कट ऑफ में। अब सेम चीज जम्मू के एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पे मैं बता दूं, अब कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके मान लेते हैं जो अभी कह रहे हैं कि हमारे 10 के 10 सही हो रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 15 के 15 सही हो रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 22 सही हो रहे हैं। अब देखो होता क्या है, ओवरऑल सिनारियो से 47 तो आप यहां तक भी पहुंच चुके हो, 12 13 अगर आप यहां से स्कोर भी करोगे तब भी आप 60 टच कर जाओगे। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 15 16 की जगह ना 17 18 भी होगा, तो वो क्वेश्चन अगर उनके मान लेते हैं जॉब रिलेटेड में एक आधा गलत हो गया, कंप्यूटर में गलत हो गया, इंग्लिश में हो गया, तो वो वहां से कवर अप कर लेंगे। लेकिन एक नेक टू नेक फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। बच्चों की तैयारी ज्यादा थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। स्टिल अगर आप 58 या 60 स्कोर कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा चांस है कि आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 70+ होगा तो आपको कॉल आएगी, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने अगर इतना स्कोर करा है और एक अच्छा तैयारी करने वाला एस्पिरेंट इतने नंबर स्कोर कर रहा है, और आपको अगर तुक्के भी अब आपके कितने सही लगते हैं वो आंसर की के बाद पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया है कि इतना स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो आपके एक बहुत अच्छे चांसेस अभी भी हैं। बाकी सब हम बात करेंगे जब आंसर की आउट हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपसे मान लेते हैं पेपर में कुछ गड़बड़ हुई है, आप उसको सुधारें। हमारे एंड से अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लिमिटेड देखने को मिले। देखो बात ये आती है कि ये चीज डिपेंड करता है, आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसा दिख रहा है जो 25 के 25 स्कोर कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस ऐसा दिख रहा है जो 20+ स्कोर कर रहा है। अगर कोई भी बच्चा मान लेते हैं 50 60 हजार अगर फॉर्म लगे, अगर कोई भी बच्चा ये स्कोर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेक्शन ही डिफिकल्ट है। इसमें आप कितना पढ़ के गए हैं वो मैटर नहीं करता, इसमें वही मैटर करेगा कि आपने इजी क्वेश्चंस को गलत तो नहीं करा। तो यही एक चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। 58 to 60 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको फाइनल लिस्ट के आने के चांसेस भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। क्योंकि मान लेते हैं अगर कोई एक एवरेज आपके अगर सपोज 58 है, ठीक है, टॉपर की 63 है, यहाँ पे 5 नंबर की लीड है, आपका इंटरव्यू अगर अच्छा होता है, आप लोग मान लेते हैं आपको 18 नंबर मिलते हैं, दूसरे को 12 मिलते हैं, तो टोटल कर लेना आप उसको पीछे कर दोगे, तो फर्क नहीं पड़ता इतना। अगर आपसे रिटर्न में कोई गड़बड़ हुई भी है, बट हाँ अगर आप कट ऑफ से मान लेते हैं 58 कट है और उससे 5 6 नंबर ज्यादा, 7 8 नंबर ज्यादा ले रहे हो, तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको इंटरव्यू में भी कोई बार कर सकेगा। तो लेकिन स्टिल डिफिकल्ट पेपर के आने की वजह से क्या होता है, इंटरव्यू का रोल जो है वो कहीं ना कहीं अब लिमिटेड हो जाता है, बच्चे ज्यादा लीड नहीं लेके गए होंगे इसमें। तो अब आपको इंटरव्यू में एक हेल्प मिलेगी अगर आप अच्छा करके आते हैं तो इंटरव्यू के लिए भी आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। बाकी मेहनत आप लोगों ने करी है तभी अगर इतना स्कोर बन रहा है, अगर नहीं करी है या मेहनत करने के बाद पेपर में कुछ गड़बड़ हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी अब आपको लेना बनेगी। आप उसको जिम्मेदारी लो और कोशिश करो अगले पेपर में इंप्रूव करने की। दूसरे के ऊपर बोल दोगे कि हाँ यार नहीं किया हुआ, ये नहीं है वो है। 500 600 रुपए में आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा था, मजाक नहीं होता हर एक चीज करना। आप लोग एक लेक्चर बनाओ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितना डिफिकल्ट काम होता है इस चीज को लेकर आना। और किसी पे भी ऐसे बातें करना वो बहुत आसान हो जाता है, दुनिया करती है। बेस्ट यही है कि अपने आप की चीजों को देखो, सीखो, गलती कहाँ हुई है उसको इंप्रूव करो और आगे फोकस करो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जल्दी मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, पूरा डिस्कस करेंगे आगे की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। ओके गाइस, टेक केयर।